एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल्स है ना, यहाँ पर देखिए वेरिएबल एक है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है। तो अब देखिए हम इसको और मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं। 4x² माइनस 3x और यहाँ पर प्लस 7 है ना, इस 7 के साथ भी हम x लिख सकते हैं और x का पावर 0 कर देंगे। x का पावर 0 का मतलब होता है 1 और 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जस्ट लाइक 7 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए लिखिए कि ऑल द एक्सपोनेंट्स of x are whole number। मैं लिख लूंगा फिर आपको बताऊंगा। इसीलिए इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल भी होना चाहिए विथ वन वेरिएबल भी होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल क्या है, 1 है और इस पूरे पॉलिनोमियल में देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। यहाँ x है उसका पावर देखिए 0 है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी x के एक्सपोनेंट है यानी x के पावर हैं, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए पावर 1 है और यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए 2, इसका पावर 1 और इसका पावर 0। तो हमने लिखा है कि जितने भी x के एक्सपोनेंट्स हैं वो होल नंबर हैं। होल नंबर का मतलब क्या होता है, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखना। होल नंबर का मतलब होता है 0, 1, 2 ... टू इनफाइनाइट। यानी कि x जो वेरिएबल है ना उसका पावर होल नंबर ही होना चाहिए, वही पॉलिनोमियल्स होता है। तो देखिए इसीलिए हमने लिख दिया कि इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल भी हो गया और इस एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल है, इसलिए हमने ये लाइन लिखा है। चलिए अब आप समझ गए होंगे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि y² प्लस √2। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको भी आप मॉडिफाई कीजिए। यहाँ पर y² है और प्लस यहाँ पर √2 भी है और इसके साथ भी आप y अटैच कर सकते हैं और पावर 0 लगा देंगे, क्योंकि इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन में इस जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर पावर देखिए y यहाँ भी है लेकिन पावर 0 है। तो फिर वही लाइन हम लिखेंगे जो हमने लिखा है। आप लिखिए ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ y। यहाँ पर देख रहे हैं कि y है, यहाँ पर भी देखिए y है, तो आपको यहाँ लिखना होगा y। ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ y आर होल नंबर। आपको देखना है कि एक्सपोनेंट जो वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो होल नंबर है या नहीं, ये चीज़ आपको देखना है। और वेरिएबल है तो कितने हैं ये भी देखना है। आर होल नंबर, इसीलिए इट इज, लिखिए इट इज पॉलिनोमियल इन, यहाँ पर लिखना होगा वन वेरिएबल, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है और क्यों है इसका रीजन भी आपको देना है। चलिए हमने सेकेंड पार्ट भी ये देखिए कंप्लीट कर लिया।
अब थर्ड पार्ट का मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। 3√t प्लस t और उसके बाद इनटू करके यहाँ पर √2 दिया हुआ है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखिए, अगर √x हो तो आप लिख सकते हैं, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 2 छिपा होता है, तो इसको x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। आप ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए और ये जो t है ना, t का पावर 1/2 लिख दीजिए। और यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, √2 और इसको t पीछे लिख देंगे। आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन कहिए, पॉलिनोमियल कहिए, लेकिन आपको रीजन देना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि वेरिएबल तो t है, वेरिएबल तो t है, लेकिन t का पावर देखिए, t का एक्सपोनेंट देखिए आप क्या है। मैंने बोला था कि एक्सपोनेंट इसका होल नंबर होना चाहिए। तो अब लिखिए यहाँ पर कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। सारा कहानी तो बेटा होल नंबर का है, तो होल नंबर आप चेक कर लीजिए कि है कि नहीं। तो इसीलिए लिखेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। आपको रीजन देना है ना कि पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, तो आपने रीजन दे दिया कि इसका जो पावर है ना वो होल नंबर, ये एक्सपोनेंट कहते हैं इसको, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल आप लिख दीजिए, इसका काम फिनिश हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है y + 2/y। यहाँ पर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए, अगर ये y है और y अगर है तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। जब ये ऊपर से, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में अगर आप इसे लाना चाहते हैं तो इसको 1/y कर देंगे, लेकिन यहाँ पावर +1 है ना, तो यहाँ पर -1 है। तो उसी तरीके से आप ऊपर से नीचे लाइए या नीचे से ऊपर ले जाइए। जैसे y -1 को फिर ऊपर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अभी और मॉडिफाई करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं y + 2 और ये नीचे से y जब ऊपर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, लेकिन इसका पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो फिर लिखिए, चूंकि -1 इज नॉट ए होल नंबर, तो होल नंबर नहीं है तो आप लिख दीजिए, इसलिए इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सिंपल। अब हम फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। चलिए इसको देखिए। इसमें आप देखिए वेरिएबल कौन कौन से हैं, x है, y है, t है, ठीक है। इसके एक्सपोनेंट को देखिए, 10 है, 3 है, 50 है, ये भी ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए कि एक्सपोनेंट ऑफ एवरी, ये ऑफ और एवरी अलग अलग है, एवरी वेरिएबल इज होल नंबर। आप देख रहे हैं कि जितने भी एक्सपोनेंट हैं वो होल नंबर तो हैं, तो होल नंबर है तो इसको आप पॉलिनोमियल तो कह सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वेरिएबल्स 3 है। तो आप लिखिए यहां पर इट इज पॉलिनोमियल
इट इज पोलिनोमियल इन, देखिए एक्स वाई टी, एक्स कॉमा वाई कॉमा टी and t so that in 3 वेरिएबल्स तो 3 है ना, तो आपको लिखना होगा 3 वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पहला क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोफिशिएंट लिखना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ इसका कोफिशिएंट कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ 1 तो लिख सकते हैं ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर ही होगा। तो आप लिख सकते हैं द कोफिशिएंट of x square is 1। आप इसको देख लीजिए, आप मैं लिख दूँ 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसके गुना में क्या है, तो 1 ही हो सकता है ना, और फिर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। चलिए सेकेंड पार्ट को हम फिर से देख लेते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, प्लस एक्स क्यूब है। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ फिर यहाँ 1 हो सकता है, और देख लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको -1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1, जो मर्जी आप वो लिख लीजिए। आप यहाँ पर लिखिए द कोफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर, तो आप ये वाला लिखिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर -1 है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ फिर आप वेरिएबल को देखिए, एक्स स्क्वायर को देखिए, इसके साथ मल्टीप्लाई में यानी गुना के रूप में कौन सा है, π/2 है। तो आप लिखिए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। अब हम फोर्थ पार्ट को लिखेंगे, और रूट अंडर x -1। तो यहां पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर में 2 है, फिर x है, -1 है, तो इसको आप लिखिए, मैं नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ, √2 इंटू एक्स -1। आप यहाँ पर लिख दीजिए प्लस, और यहाँ पर लिख दीजिए 0, और मल्टीप्लाई में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। यानी कि इस 0 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यह एक अपना तरीका है, एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब कि नहीं है तो 0। आप इसको ऐसे दिखा दीजिए 0 और यहाँ पर इंटू लिख दीजिए, यानी मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर। चूँकि आप एक्स स्क्वायर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, यानी कि बचा सिर्फ इतना ही पार्ट। तो यह एक आंसर को शो करने का तरीका है। तो आप इसको लिख सकते हैं द कोफिशिएंट
एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पर लिख दीजिए 0। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।